हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार धाकड़ ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसको बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा और आप बताना कि कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा, पहला, दूसरा या तीसरा। तो चलिए, एक सवाल आपके स्क्रीन पर है, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट परसेंटेज से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिएगा, ऐसे बताते हैं। ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि ट्रिक नंबर अगर पहला की बात करें, देखिए इसमें मैं बहुत सारा ट्रिक बताने वाला हूं आपको। आप क्या कर लो कि व्यक्ति की आरंभिक आय को मान लीजिए 100%, आय को कितना मान लीजिए 100%। कह रहे एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ा और फिर 10%, मतलब फिर 20% बढ़ा, ठीक है। तो कह रहे इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमने आय को 100% माना। अब क्या हुआ भाई कि जब आय 100 था तो 100 गुने पहले 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि यानी 110/100। उसके बाद फिर 20% की वृद्धि यानी 120/100। और फाइनली बस काट पीट करना है, 1 2 1 2 1 2 1 2, 12 गुणे 11 132 हो गया। तो जो चीज 100% था वो 132 पर आ गया। तो हम कह सकते हैं ना भाई कि व्यक्ति की आय में जो वृद्धि हुआ वो ओनली ऑन 32% का हुआ। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, पहला तरीका ये हुआ। दूसरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि हमने आय को ही क्या मान लिया, 100% मान लिया आरंभिक आय को, फिर 10 की वृद्धि की, फिर 20 की वृद्धि, वही 132 पर गया। 100 वाला 132 हुआ तो वृद्धि कितने का, 32 का। अब देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कि अगर प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए, तो एक प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात की जाए, ठीक है ना, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात की जाए, तो फॉर्मूला होता है +-A +-B +-AB/100। तो पहले 10 की वृद्धि हुई तो प्लस के जगह 10, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, कमी नहीं हो रहा है, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। फिर 20 की वृद्धि हुई तो +20, और दोनों जगह प्लस है तो प्लस ही, 10 गुणे 20/100। ये सब किताबों में, ये सब ट्रिक आपने देखा हो। ये जो दूसरा नंबर ट्रिक है, 00 से 00, 20 10 30 प्लस इधर 2, टोटल वृद्धि कितने का हुआ, 32% का। तो दो तीन तरीके वैसे होते हैं, काफ़ी है इतना, और भी 3-4 तरीका, फिर परेशान हो जाओगे, आप कहोगे सर कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत हो रहेगा। पहला जो तरीका है वो हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, दूसरा जो है वो किताबी भाषा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बाबू आपको पहला तरीका अच्छा लगा या दूसरा तरीका अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा खुद का रामबाण है और ये किताबी भाषा है। एक होता है फॉर्मूला पर, कभी आयत वाला बोले, वर्ग वाला बोले, त्रिभुज वाला बोले, तो फॉर्मूला ही सीधे रख देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, उम्मीद है कि दो कॉन्सेप्ट इनफ है। बताने का तो स्पेस रखे थे कि 3-4 बताएंगे, पर इतना काफी है, ठीक है। आइए, कह रहा है कि मोहन अपना व्यय पहले 15% घटाता है और पुनः 5% घटाता है, तो उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए, प्रतिशत कमी कह रहा है, तो आप क्या कर लीजिए ना कि आय को मान लीजिए 100, ठीक है। आय को क्या मान लिए हम लोग, हमने आय को मान लिया 100%। अब कितने की कमी होगी, यही लिख दूं मैं, आय को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। और हमको लग रहा है ना कि इस बार घटा रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो प्रतिशत में कमी देखना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए ना, +-A +-B +-AB/100, ठीक है। तो पहले कितने की कमी की उसने, 15 की कमी, तो -15, घटाना या कमी, फिर 5% घटाया तो फिर से माइनस, ठीक है। और समझिएगा कि भाई 2 बार माइनस हुआ, ठीक है, तो अगला बार भी क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ये तो ठीक है, पहले 15% फिर 5% घटाया। अच्छा एक सेकेंड, ये वाला सही रहेगा कि मान लीजिए आय को 100 माने, पहले 15 कम किया तो 85/100, और फिर 5 कम किया तो 95/100। अब ये ट्राई करके हम देखते हैं। देखिए, 100 से 100, 17×5 = 85, और 20×5 = 100, 19×5 = 95, 5×20,
19 गुने 17 अगर हम करते हैं, ठीक है, देखिए पूर्णांक में 4 है तो 19 दाएं के 190 और 19 सत्ते 33 190 और 133 133 200 323 बटे अगर हम 4 करते हैं, सही है ना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका 8 चक 32, 8 चक 32 और 80 पूर्णांक 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ भाई कम करके, इतना हुआ ना, ये कम करके, ये तो हुआ घटा हुआ मूल्य, इतने कमी। लेकिन आपको कमी कितने की गई, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आय को हमने क्या माना था 100, 100 में घटा दीजिए 323/4, तो ये हो जाएगा 400, 100 गुने 4, 400 में से 23 गया कितना 77, 77/4 करेंगे तो 19.1/4% की कमी। अगर ये कहीं दिख रहा है तो बिल्कुल सही है, 19.1/4। सेकेंड मेथड वो वाला भी देखिए बन जाएगा, सेकेंड मेथड कि भाई प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। पहले 15 की कमी तो -15, फिर 5 की कमी तो -5 और माइनस में देखिए प्लस माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है बाबू, यहाँ प्लस हो जाता है, 15 गुने 5/100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, -20 -20 प्लस 15 × 5 = 75/100 करेंगे तो -20 प्लस सॉरी प्लस 0.75 हो जाएगा। तो 20 -20 प्लस 0.75 जो होगा वो -19.25 होगा। और 19.25 जो होता है वो ये आपका, इसी को हम कहते हैं 19.1/4%। 19.25 को 25 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 19.1/4, और क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इतने की क्या हो गई भाई, कहेंगे सर इतने की कमी हो गई, इतने की क्या हो गई, कमी होगी। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बताइएगा आप लोग हमें। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए वहां पर भी देखिए फॉर्मूला कहता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बैंड है। तो पहले 15 की कमी फिर 20 का कमी, और उसके बाद ये दोनों साइन को गुना करके तीसरा साइन ये वाला साइन डिसाइड करता है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 में 0.75 घटेगा तो 19/25 होगा ना, माइनस लगा हुआ है तो कमी हुआ। और 0.25 को ही तो 1/4 कहते हैं, तो 19.1/4। यहाँ पर भी वही आंसर, यहाँ पर भी वही आंसर। मतलब कहते हैं ना एन केन प्रकारेण, कोई भी मेथड अपना लो आंसर तो वही होने वाला है जिसकी हम तलाश में हैं। सवाल अच्छा लगा, एकदम जबरदस्त मक्खन की तरह। चलो एक और बेहतरीन सवाल, आइए एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है बाबू। कह रहे एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई। मान लीजिए उसकी आरंभिक मजदूरी जो है या फिर आरंभिक आय जो है, आरंभिक आय को आप मान लीजिए 100%, कोई भी चीज आरंभ में 100 होती है। कह रहा है कि वही मजदूरी में कितने %, मजदूरी मतलब कमाना, इनकम वही हुआ, ठीक है। तो आरंभिक आय को हमने 100 माना, तो हमने 100 माना, उसके बाद पहले 20% बढ़ी तो 120/100। वृद्धि बोले तो 100 में उतना जोड़ेंगे, कमी बोले तो 100 में उतना घटाएंगे। अब कह रहे हैं 10% घट गया तो 100 में 10 घटाएंगे, 90/100। आइए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। 100 से 100 खत्म, 00 से 00, 12 नमा टोटल से जो चीज 100 था वो 108 हो गया, तो हम कहेंगे कि उसके मजदूरी में 8% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। अब सोचिए ना मेरी बात कि जो चीज 100 था वो 108 आ गया कैलकुलेट करके, यानी वृद्धि हुई, और वो भी कितने % की, तो 8% की वृद्धि हुई। दैट्स ऑल, एकदम आसान सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल आइए। सवाल कह रहा है मेरे दोस्त कि बाजार मंद रहने के कारण, अच्छा वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मक्खन बैच नहीं लिया अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है उनको बोल दीजिए प्ले स्टोर में सर्च कर लेंगे ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ऐप, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। आपको अच्छे अच्छे बैचेज, अच्छा कोर्स, नोट्स, PDF सब फ्री में उपलब्ध है। बस बैचेज के लिए थोड़ा बहुत पे करना है, वो भी फॉर्मेलिटी के रूप में। बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों के बाद आय 15% बढ़ी। देखिए मान लीजिए कि राम की जो आय, राम की आरंभिक आय को आप मान लीजिए 100%, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है, कोई AB वगैरह कुछ की जरूरत नहीं है। तो आरंभिक आय को हमने 100 माना। अब कह रहा है कि बाजार मंदी होने के कारण उसकी आय 10% घट गया, घटने का मतलब है 90/100। 100 कहाँ से है, 90%, प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100। फिर कह रहा है कुछ दिनों के बाद आय 15% बढ़ा, 15 बढ़ने का मतलब 100 में 15 जोड़िए, 115/100।
डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 दूनी 10, 23 पच्चे 115, 23 नमा 207, 207/3 कहेंगे तो 103.50। तो जो चीज़ 100 था वो 103.50, यानी 3.5 बढ़ा, 3.5 की वृद्धि, ठीक है ना। तो वृद्धि कितने का हुआ भाई? 3.50, और 3.50 को ही 3.5 कहते हैं, 3.1/2। समझ में आ रहा है? एकदम गणित मक्खन, एकदम हलवा बना के छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हर दिन आपके अंदर ऊर्जा का संचार हम भेजते रहेंगे यहाँ से, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 20% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों के बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने, देखिए कारखाने का आरंभिक उत्पादन को आप क्या मान लीजिए, कोई भी चीज़ आरंभ में मान लीजिए 100%, पहले कितना उत्पादन होता था कारखाना में? 100%। अब क्या कह रहे हैं कि कारखाना का उत्पादन पहले 100 था, 25% की वृद्धि हुई तो 125/100, और फिर कुछ दिनों के बाद 15% की कमी हुई तो 100 में 25 जोड़ेंगे, 25 की वृद्धि तो 125, 100 में 15 की कमी तो 85/100। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, वृद्धि बोले 100 में जोड़े, कमी बोले 100 में घटाएंगे। 100 से 100 कट गया, 25 पचे 125, 25 चक 100, 8 पचे 400, 425/4 करेंगे तो ये 106.25 होगा। जो चीज़ 100 था वो 106.25 हुआ, तो 6.1/4%। वही 6.24 कहिए, 6.25 कहिए, 25/4 कहिए, 6.1/4 कहिए, ठीक है, 6.25% की वृद्धि कहिए, और इसी को हम कह सकते हैं 25/4%। तो 6.1/2 कहो, 6.25 कहो, 25/4 कहो, सब कुछ तो एक ही है नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों का एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा सवाल था ना ये। हाँ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, तो मेहनत थोड़ा जोरदार तरीके से करिए, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया रहेगा आपके पास। चलिए एक और सवाल है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, अपने दोस्तों को भी बताइए भाई ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई को जारी करिए। एक बेहतर लेवल, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी, ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको बैच उपलब्ध कराया जा रहा है ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, ठीक है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बढ़िया सवाल है, जल्दी से कोई उत्तर दीजिए, जल्दी से कोई उत्तर दीजिए। चलिए, 10% ठगने का मतलब है पहले 10% का लाभ होता होगा, फिर 5% का लाभ होता होगा। तो सिंपल है, मान लीजिए कि उसकी आय पहले कितनी थी भाई? पहले वो कमाता था 100%, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो जब माल बेच रहा है तो 100 वाला सामान में पहले 10% ठगने का मतलब है कि आपसे 10% ज़्यादा लेता होगा, फिर 5% ठगने का मतलब है कि फिर 5% ज़्यादा लेता होगा, 105/100, 100 से 100, 0 से 0। अब 105 गुने 11 जो होगा वो 105 गुने 105, 105 गुने 105, 5 5 1 1, 1155, 1155/10 करेंगे तो 115.50 रुपया। आई मीन 115.50, जो 100 था वो 115.50 हो गया, तो 15.1/15.5 लिखो, या इसी को आप 15.1/2% की वृद्धि कहो, 2% की, 15.1/2% की ठगी भी कह सकते हो कि वो ठग रहा है आपको, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द इसके ऊपर और भी बहुत सारे ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए फिलहाल इतना आप लोग इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए।